Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. एक हफ्ता और निकल चुका है क्रिकेट की दुनिया में और बाकी दुनिया में भी, बट एक हफ्ते बाद हम लोग वापस आए हैं चर्चा करने। इस बीच में दुलीप ट्रॉफी शुरू हुआ, जिसका हम लोगों को काफी इंतजार था, क्योंकि दुलीप ट्रॉफी वाज सपोज टू गिव सम इंडिकेशन ऑन व्हाट द स्क्वाड फॉर बांग्लादेश टेस्ट्स विल लुक लाइक। तो दुलीप ट्रॉफी के 2 मैचेस हुए हैं, इंडिया ए वर्सेस बी, इंडिया सी वर्सेस डी। एक मैच में बी जीता, एक मैच में सी जीता। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज हैं और क्या मतलब है उन परफॉर्मेंसेज के फॉर द बांग्लादेश सीरीज स्क्वाड। उसके अलावा श्रीलंका बांग्लादेश अपना चल ही रहा है। जो रूट को श्रीलंका एक बार आउट कर दिया, विच इज़ अ न्यूज़। बाकी मैच अभी भी वो चल ही रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा हम लोग को आइडिया नहीं है, बट देखेंगे। पहले इनिंग में लीड मिला इंग्लैंड को, 3 विकेट डाउन है। उसके अलावा और भी क्रिकेट हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड हुआ है एक, उसके बारे में मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ खास नहीं, ऑस्ट्रेलिया अपना मजा लूटा वहाँ, और हो गया वो सीरीज पूरा। 3-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। उसके अलावा सीपीएल चल रहा है, जो मेरे ख्याल से हम लोग फॉलो नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को आइडिया नहीं है। और इसके अलावा मोइन अली हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये 3-4 चीजें हैं, बट प्राइमरी फोकस ऑफ कोर्स दिलीप ट्रॉफी और उसके मायने, क्योंकि अब अगले राउंड से पहले तो मेरे ख्याल से टीम अनाउंस हो जाएगी। तो यही मैचेस थे जिसमें जिसको जलवा दिखाना था दिखा लेगा। तो दिलीप ट्रॉफी स्टार्टिंग विथ इंडिया ए वर्सेस बी। मैच बाई मैच लेते हैं रोहित भाई, क्या पराश है? मैच बाई मैच लेते हैं और देखते हैं किस मैच से क्या निकल के आया है। कोई ओपन स्पॉट जिसका कोई दावेदार बढ़ के आया है, या फिर कोई ओपन स्पॉट जिसपे कोई दावेदार अपना क्लेम ठोकने को तैयार ही नहीं है, या फिर कोई अचानक से नया उभरता हुआ सितारा। इन चीजों को लेके शुरू करते हैं। इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी। देखिए, अगर इंडिया ए और बी वाले मैच की बात करें तो दिस गाय मुशीर खान प्लेड अ रियली जेन्युइनली अ ग्रेट नॉक। मतलब जिस लेवल पे भी हो, उस लेवल पे 98 पे 7 के बाद आप अगर अपने टीम को 300 पार करा देते हैं, 330 बना रहे हैं, यू योरसेल्फ स्कोर 181। और चूंकि इसका क्रिकेट को पे जो बाद में पढ़ रहे थे, मुशीर वाज स्ट्रगलिंग एट द बिगनिंग, बॉलिंग के अगेंस्ट ही वाज स्ट्रगलिंग, but later once he understood what the pitch is doing, he was really brilliant, and that's why आप देखिए, अगर इंडिया बी जीती, they won hardly by 76 runs, तो उसमें the 181 का जो नॉक मुशीर खान का था, that was very very instrumental. apart from that, नवदीप सैनी अगर बैटिंग की बात करें, शायद पहला 50 था उसका, but then he was also brilliant. These two were very good in the first innings. मेरा प्रॉब्लम पूरे इस दोनों मैच के लेकर एक था कि हमारे अधिकतर बैट्समैन दे सीम टू हैव फॉरगॉटन हाउ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। आप मुशीर खान का इनिंग छोड़ दीजिए, बाबा इंद्रजीत का स्कोर छोड़ दीजिए, मोस्ट ऑफ देम वे लाइक 50 बॉल 70 रन, 44 बॉल 46 रन। मतलब या तो पिच वाज सो टफ, दे थॉट कि भाई एकदम कैवलियर अप्रोच यूज करें, रन जितना बन जाए। एंड दैट इज समथिंग व्हिच, सी ऋषभ पंत प्लेज इन दैट फैशन, तो ऋषभ पंत का मान भी लेते हैं, बाकी लोग भी वही खेलेंगे। श्रेयस अय्यर शायद 122 के स्ट्राइक रेट पे मार रहे थे एंड ऑल दैट। सो आई पर्सनली फेल्ट दैट कहीं ना कहीं बैटिंग वो जो था ना 90s एंड अर्ली 2000s में, जब लोग 180 170, या इवन बाद में सचिन का 241 है, द्रविड़ का 270 है, सहवाग 2 ट्रिपल सेंचुरी 293 है, लक्ष्मण वाज नोन टू मेक बिग स्कोर्स, कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है हमारे, मे बी बिकॉज ऑफ पिचेस। सो दैट्स समथिंग दैट वरीज मी। यार उतना क्लोजली तो हम नहीं फॉलो किए एज आई वुड हैव लाइक। मुशीर खान के नॉक पे आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टूड आउट, आई मीन ऑब्वियसली वाज अ ग्रेट नॉक, got runs at a crucial moment, got his side across, but I can see conversation starting fans in community में, cricketing community में, कि अरे अरे ये अगला खिलाड़ी है हमारा, इसको टेस्टिंग में लाना चाहिए। And I think as a team, as a group of individuals here, we will probably agree कि he's a good prospect, he's a good talent, but don't rush to bring him in, right? उसको खेलने दो थोड़ा domestic में, let him get some runs. He's very young right now. I probably wouldn't bring him in for a Bangladesh series, like if it were up to me. And
another thing that probably like positives, Rohit bhai, aap sara kind of cover to kar hi liye. One gap that I see, which is not a huge gap, something that can be filled, is when you look at his stance in the walking around in the crease quite a bit, which right now is fine. But when you are up against like the Aussie and English bowling in those conditions, like that can tend to get exposed. So that was like one maybe caveat that I could see in his knock, but otherwise I think it was he looks like a bright prospect. But I wouldn't bring him in at least at this stage. बहुत टाइम है अभी उसको इंडियन टीम में आने में. ऑलराइट, सो मुशीर खान का बैटिंग हम देखे, काफी इंप्रेसिव. हिज गेम अगेंस्ट स्पिन इज वेरी स्ट्रांग, और वो एक मेजर गैप है हमारे करंट बैटिंग लाइनअप में, इज हाउ आई वुड पुट इट. क्योंकि हम लोग बहुत दिन से स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आई एग्री विद दैट कि इट इज टू अर्ली फॉर हिम टू बी ब्रॉट इन टू द टीम. लगातार इंटरनेशनल में भी थोड़ा सा टाइम है उसके पास, बिकॉज देर आर एनफ फ्लॉज विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड वे मोर इन एन इंटरनेशनल स्टेज. बट मुशीर खान का टेम्परामेंट वॉज अमेजिंग, एंड पोस्ट मैच में अगेन ही सेड कि हमारे दे आर बोथ ट्रेन्ड बाय देयर फादर. सरफराज टुक way longer to come into team for the first time. Mushir will not take that long, that is for sure. Mushir will come in. दो रीजन है उसके. एक तो टाइमिंग वाइज भी ही इज गेटिंग रेडी एट द राइट टाइम, जहां पर हमारा एक बैटिंग का चंक है जो जाने वाला है, तो जगह भी बनने वाली है. दैट इज ऑल्सो ट्रू, एंड ऑल्सो द टैलेंट इज अ लिटिल मोर देन सरफराज खान. एंड टू द पॉइंट दैट रोहित भाई रेस्ड कि बैटिंग करना, ये टेस्ट माइंडसेट तो थोड़ा सा कम हो गया हमारे पे. ठीक है, ऋषभ पंत एक प्लेयर हो सकता है आपके लाइनअप में जो वैसा खेल पाए. आपके लाइनअप का पूरा मिडिल ऑर्डर वैसा नहीं खेल सकता है टेस्ट मैच में यार, कि सब लोग 120 और 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलेगा. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक पुजारा चाहिए एट ऑल टाइम्स. एक पुजारा नहीं तो दो कोहली चाहिए, उस तरह का आदमी चाहिए. एक तो इंडिया ए वर्सेस बी में ही केएल राहुल भी खेल रहे थे. केएल राहुल यार, उसका बहुत प्रॉब्लम है भाई. उसको पैडी उपटन के साथ भेज दो साल भर के लिए कहीं, उसको नहीं आता है भाई. अभी वो भूल चुका है सब कुछ. उसको कोई बैठा के याद दिलाएगा कि भाई तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं उसका उपयोग करो, तो वो निकल के आएगा. वो साला यहां जाके अड़ जा रहा है. मतलब वर्ल्ड कप फाइनल से भी घटिया नहीं. मतलब यार, इंडिया बी इंडिया सी में तो रन बनाओ यार तुम. मतलब एक 50 मारा सेकंड इनिंग में, मैच वाज ऑलरेडी अ गॉन केस. कोई इंटेंट नहीं था कि मैच हम निकाल के जिता के दें. मुशीर खान सेम चीज करके दिखाया फर्स्ट इनिंग में अपनी टीम के लिए. तो यहाँ केएल राहुल से नहीं हो रहा. लाइनअप में सोचना पड़ेगा यार, आपको 2-3 बैटर चाहिए जो स्टेबल हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपके ऊपर के यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा भी बैट फेंक के खेलेंगे और नीचे में आपके केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत सब लोग बैट फेंक के खेलेंगे. केएल राहुल तो अड़ जाएगा भाई. केएल राहुल से कुछ नहीं होगा, ना रन बनेगा ना विकेट बचेगा. लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा. आउट कैसे हुआ केएल राहुल? फॉलो नहीं किया उतना क्लोजली. हाउ डिड ही गेट आउट? वो तो लिख नहीं रहा है, वो सिर्फ उतना डिटेल कमेंट्री है ही नहीं. मुकेश कुमार पे मेरे कीपर को कैच दे. हाँ, ए और बी वाले मैच में आपका चारों ओपनर्स, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन, चारों खराब किए. कोई अच्छा नहीं खेला. आपका मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे बिल्कुल अच्छा नहीं खेला. रेहान पराग शायद T20 मोड में ही 30 रन बनाने के लिए आया था. ध्रुव जुरेल नहीं अच्छा खेला. ठीक है, एक मुशीर खान उधर से रन किया, सरफराज खान एक इनिंग में किया. केएल राहुल के साथ प्रॉब्लम मेरे हिसाब से क्या था कि अल्ट्रा डिफेंसिव 57-37 यार. क्योंकि प्रॉब्लम इसके साथ क्या, हम लोगों को लगता है ही इज वेरी टैलेंटेड, हैज ऑल द शॉट्स इन द बुक, can do anything when he wants that, but that intent kahin na kahin miss ho jata hai. And that's why that man should not be sitting in the dressing room, should have been playing. But unfortunately, because of that, his name does not come in the first 6. Maybe first test match mein mauka Bangladesh ke khilaf he would get, because of what he did in South Africa, test century tha, he would get that. And he should get. I'm not saying he will not get, he will get that opportunity. But आई थिंक कि एक वो जो बैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जा रहा है कि ही बिकम्स टू डिफेंसिव व्हाइल ही स्टार्ट्स बैटिंग. एंड दैट्स व्हाई
मे बी अगर ही हैड शोन सम पॉजिटिव इंटेंट बोथ द इनिंग्स, मे बी 76 रन की जगह शायद 36 से हारते या 16 से हारते, या हो सकता था 1 विकेट से जीत जाते. अरे So that difference is because of all the intent. इंटेंट का प्रॉब्लम मेजरली क्या है ना कि विकेट गिर रहा है, ठीक है, आपका 6 विकेट डाउन है, समझ में आता है, लेकिन आप यार, एक तो बैंगलोर में हो रहा है, तुम्हारे घर में मैच हो रहा है दोस्त, तुम साले यहाँ के बादशाह हो, तुमको यहाँ के बारे में सब पता है, तुमको ये, तुम्हारे लिए ये कंडीशन बिल्कुल नोन है, तुम बचपन से यहीं खेल के बड़े हुए हो, तुम इंडिया बी के बॉलर को खेल रहे हो और तुम थोड़ा भी एग्रेशन नहीं दिखा पा रहे हो। अरे यार, तुम मारोगे नहीं तो फील्ड खुलेगा नहीं, फील्ड खुलेगा नहीं तो तुम्हारे साथ के टेलेंडर कैसे लास्ट बॉल पे डिफेंस कर पाएंगे और ये कर पाएंगे, तुम कैसे स्ट्राइक रोटेट करोगे? वो किया ही नहीं, वो चीज, वो अड़ा रह गया। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को केएल राहुल का, मतलब गेम का सिचुएशन नहीं रीड कर पाना, इतने साल से क्रिकेट खेलने के बाद कैप्टन रह चुका है भाई वो इतनी सारी टीमों में, भगवान जाने क्या है। और श्रेयस अय्यर का तो मेरे ख्याल से मन उठ चुका है गेम से, श्रेयस अय्यर अपना इन्फ्लुएंसर बन के कुछ करेगा, क्रिकेट पार्ट टाइम खेलेगा, ऐसा टाइप का एटीट्यूड है उसका, या फिर उसको मतलब या तो रेड बॉल में खेलना नहीं है, उसको व्हाइट बॉल में खेल के नाम कमाना, विच इज फेयर, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी उधर ही है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा। तो ये इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी के हम लोग बैटर्स का बात कर लिए। बॉलिंग में हम एक ही लड़के का नाम लेंगे जो कि हमारे घर का है, और वो है आकाशदीप। आकाशदीप मैच में 9 विकेट लिए, पहले इनिंग में 4, दूसरे इनिंग में 5, और 1-2 बॉल जो वो फेंका पहले इनिंग में, जो नीतीश रेड्डी को फेंका, वो बॉल तो गजब ही अच्छा बॉल था। तो ये तो दूसरा वाला मैच है क्या? कंफ्यूज कर गए क्या हम? नहीं इसी में तो था। हाँ नहीं, बट बॉलर के बारे में आप बताइए अरिजीत भाई, हम क्यूरियस। आकाशदीप हाँ। जो है, पहले बात हम ये बता दें कि हमारा इतना लगाव इसलिए क्योंकि ढेरी ऑनसोन का है, इस यहाँ से है। तो ढेरी ऑनसोन घर बा तो कौन बात के डर बा, ऐसा हम लोग कहते थे बचपन में। आकाशदीप उसको कर रहा है। तो पहली इनिंग में जो वो फेंका इसको, नीतीश कुमार रेड्डी को, वो बॉल का रील बहुत घूम रहा है, कहीं ना कहीं से सब लोग देख लिया होगा, गजब सुंदर बॉल, एकदम बॉल आया लहरा के अंदर, टप्पा खाया, सीधा हो गया, ऑफ स्टंप चला, कुछ नहीं, पहला बॉल था नीतीश कुमार रेड्डी का, कुछ नहीं कर पाया। उसके अलावा एक आध चीज और अच्छा किया वो, कि सीम उसका अच्छा है, बाल, हम लोग रोहित भाई आए हुए थे घर तो हम लोग बात भी कर रहे थे कि हेयर स्टाइल से और सीम पोजीशन से शमी का याद दिलाता है। स्पीड अभी भी 130 में है, वहां पर एक इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है, क्योंकि कम से कम आप 140, बट पिच में अगर थोड़ा भी है और सीम पे आप अगर हिला पा रहे हैं बॉल को तो बहुत ही अच्छा बात है मेरे ख्याल से। 130 इज इनफ। हाँ, उस केस में 130 is इनफ है, बट जहां पर फ्लैट सपाट पिच अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ लिटिल मोर इन योर किट, या तो स्पीड से लाइए या तो वेरिएशन से लाइए। हम एक चीज इंटरेस्टेड थे ये देखने में कि क्या सेकंड इनिंग में उसका स्पीड घटता है, विच डिड नॉट हैपन, विच वाज अ गुड थिंग। पहले इनिंग में वो मेरे ख्याल से 25-27 ओवर्स फेंका था, सेकंड इनिंग में ऑल्सो ही बोल्ड अराउंड, बता देते हैं, 14 ओवर, छोटा इनिंग हुआ, 14 ओवर में 5 विकेट निकाल लिया, तो विच इज डिसेंट, कि मतलब टैंक में फ्यूल तो है, ऐसा नहीं है कि बर्नआउट हो गया एक इनिंग में, वो अच्छा लगा मेरे को देख के। बाकी इसी मैच में खलील अहमद भी खेल रहे थे, तो वो एक जो ओपन स्पॉट है उसके लिए 2-4 कंटेंडर हैं। नवदीप सैनी थोड़ा सा रन करके दिए, आकाशदीप सेकंड इनिंग में 40 और रन भी बना के दिया एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 100 अगेन, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखी मेरे को। बॉलिंग में और कोई नाम? लेकिन आकाशदीप तो मारेगा, वैसी बैटिंग करता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। हम आप चूंकि आकाशदीप को कवर कर दिए, हम उसमें नहीं जाएंगे। मे बी अब पिच का हो या जो भी हो, डिसअपॉइंटिंग वाज द बॉलिंग ऑफ कुलदीप यादव। मे बी आज के डेट में अगर 1-2 साल के बाद he is going to be our premier bowler, और इस मैच में he did not do that well. Another disappointment was Washington सुंदर पे लगा जैसे कप्तान का पूरा भरोसा नहीं था। He bowled very few overs, I think 4 ओवर और 7 ओवर ही उसको बॉलिंग के लिए मिला था। सिमिलरली अगर आप मतलब साई किशोर की बात करें तो हार्डली 6-12 ओवर मिला उसको। तो मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ स्पिनर्स बीइंग नॉट दैट इफेक्टिव ऑन दिस पिच, इसलिए इतना कम ही लोगों को मतलब जिसको कहेंगे ना बॉलिंग दिया जा रहा था। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि इसलिए स्पिनर्स को बहुत कम बॉलिंग दिया गया। बट देन
मेरे हिसाब से एक लास्ट थिंग मेरा इस पूरे में है कि हमारे दोनों ऑलराउंडर्स सो कॉल्ड नीतीश रेड्डी और शिवम दुबे दोनों फ्लॉप किए इस मैच में। जो दो ऑलराउंडर्स खेल रहे थे, बेटर इज कि आप शार्दुल ठाकुर वाले रेंज में आकाशदीप को ऑलराउंडर कंसिडर करिए, जो आपको 30-40 रन कुछ मार के देगा, बॉलिंग अच्छा करेगा। ये बिट्स एंड पीसेस नहीं चलने वाले, एटलीस्ट ऑन अकाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच। पराशर बॉलिंग पे I कुछ think इंडिया वर्सेस इंडिया। या बॉलिंग हम उतना क्लोजली नहीं फॉलो किए, बट आई थिंक जो तुम शुरू में बोले थे ना कि T20 क्रिकेट एंड वर्सेस टेस्ट क्रिकेट, यार बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग पे इम्पैक्ट उसका दिखता है मेरे हिसाब से। बैटिंग में अगर बंदा हमारा बैट्समैन आ रहा है 30 बॉल खेल के 50 रन दे के दे रहा है, तो टीम वोंट बी एबल टू पुट अप द टोटल्स, व्हिच इज अ प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट एज बिग ऑफ अ प्रॉब्लम एज हमारे बॉलर्स 20-20 ओवर का स्पेल एक एंड से डालने को अगर तैयार नहीं है तो, राइट। एंड इफ यू आर सेइंग कि हमारे स्पिनर्स सच एज जैसे वॉशिंगटन सुंदर हो गया, ही सपोज टू बी आवर ऑफ स्पिनर गोइंग फॉरवर्ड, राइट। Like, yes, he's not in the same league as a Bhaji when it comes to quality, but Bhaji was not just about skills, he was also about temperament. एक एंड से उसको छोड़ दो, एक ही टप्पा पे वो 20 ओवर दिन भर डालेगा। Where is that spinner going to come from? If it's not going to be Washi, if it's not going to be Kuldeep Yadav, then who's that spinner going to be? Which I think it brings me back to Akashdeep वाला जो तुम पॉइंट बोले कि अगर 27 ओवर डाला है, 28 ओवर डाला है और पेस अपना 130-135 अगर वो सस्टेन कर पा रहा है, एंड नॉट जस्ट हिम, देन आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। क्योंकि आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, स्पेशली अगर हमारा टेस्ट सीरीज होने वाला है यहाँ पे relatively long, so our bowlers need to be prepared to put in those hard yards, क्योंकि it won't get any easier, and that's where our players of the yesteryears, like the Kumbles, the Bhajis, even the Srinaths of the world, like they were real workhorses. When things are not going right, they will still run in and putting their best and still put the balls in the right spots. You're not getting tonked all around the field. So that needs to happen at least. राइट। But फास्ट yes, बॉलिंग nothing में else apart from that. आपको इंडिया में अगर खेलना है एज अ फास्ट बॉलर तो ये एटीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। मतलब श्रीनाथ कुंबले तो बहुत पीछे हम लोग चले गए रिसेंट ईयर्स में। ईशांत शर्मा वाज द लास्ट वर्कहॉर्स। शमी Ishant इज इन द Sharma, yeah, सेम exactly. शमी इज इन द सेम कैटेगरी। शमी विल कम इन, रन इन एंड बोल एवरी बॉल लाइक द बॉल मैटर्स। तो बहुत है, बट मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स अभी भी दिख रहे हैं। स्पिनर्स वर नॉट इफेक्टिव, दैट कुड हैव बीन द रीजन ऑफ कंडीशन पिच। और कुलदीप यादव काफी डिसअपॉइंटेड, उसको एक ओवर में तो सरफराज खान धर के मारा। सरफराज खान और ऋषभ पंत जब मारना शुरू कर रहे थे तो एक ओवर में मेरे ख्याल से 20 रन मारा, बहुत मारा। लेकिन एक बात बता, इसी पे मतलब थोड़ा सा टैंजेंट पे जाएंगे हम कि अदर्स यू हैव समथिंग टू ऐड। नहीं बोलो कर देते इसी पे। तो ये जो मुशीर खान और सरफराज खान के जो पिताजी हुए, ये मतलब सिर्फ अपना दोनों लौंडा लोग को सिर्फ कोच करते हैं, या फिर इज ही आल्सो फॉर्मली पार्ट ऑफ एनसीए और वन ऑफ दीज जूनियर लेवल क्रिकेट में ही इज मेकिंग अ ब्रॉडर इम्पैक्ट? Apparently he played cricket, शायद रोहित शर्मा के साथ भी खेले हैं, जो है मुंबई सर्किट्स में नाम था, but did not play Ranji and all. And as far as I understand, he only works with his two sons. उसके beyond नहीं है, मेरे जितना मेरी जानकारी है। But then he must That's still be contribution, really yeah. good. He must be really good to भाई आपका train. 2 बेटा अगर दुलीप ट्रॉफी में रन बना रहा है इंटरनेशनल के लिए, प्रोस्पेक्ट है, दैट्स अ बिग डील। And Sarfaraz Khan made hell of a run. तब वो जाके आया था आपके साइड में, एंड जब साइड में इंग्लैंड वाले टेस्ट मैचेस में he showed a lot of character, scoring some tough runs. So personally really happy for the father, and that's why I think Rohit Sharma जब गले मिला था उनके फादर से, सरफराज खान and all, he said कि सर देखिएगा, and later Rohit Sharma had spoken about his father, spoken about their father कि भाई all that. Really happy for such stories. Great story. Great. Moving on to the other match, India C versus India D. जो मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया। 4 दिन का क्रिकेट भी पूरा नहीं हो पा रहा है, 3 दिन में ही खत्म हो गया। पहला इनिंग दोनों टीम्स 160 में बंडल आउट करके ही, दूसरी इनिंग में 230 का चेस था। उस मैच में रोहित भाई कोई परफॉर्मेंस जो याद है? मतलब मानव सुथर के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट और कोई, पहले हम लोग बैटिंग की तरफ आते हैं। बैटिंग में मेरा एक ही है उस पूरे मैच से, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड अक्षर पटेल इज परहैप्स द बेस्ट बैट्समैन अभी इंडिया में। आई एम गिविंग अ वेरी बिग थिंग, मतलब बहुत अच्छा खेलता है, मतलब ही नोज एवरीथिंग, वो क्या कर रहा है। अगेन प्लेड अ मार्वेलस नॉक, ऑलमोस्ट 88 रन 86 रन कुछ अपने फर्स्ट सीजन में बनाया। नंबर 2, when you have such a good batsman, don't bring him at number 7, number 8. And specifically,
ये कहीं नहीं लिखा है कि आपका विकेट कीपर नंबर 6 या 7 पे ही उतरना चाहिए। श्रीकर भरत जितने दिन टेस्ट मैच भी खेला, ही डिड नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एपेटाइट फॉर 15 ही 20 रन बना पा रहे हैं। अक्षर पटेल शुड कम above him. That's one point that I had. Maybe he could have scored a few more runs. And again, अगर उस मतलब आप इस मैच को भी देखिए, आपके दो ओपनर थे, अथर्व ताइडे और यश दुबे एक साइड, और दूसरे साइड ऋतुराज गायकवाड़ और शाई सुदर्शन थे ना हाँ अर्जित भाई, हाँ शाई सुदर्शन ना। आई थिंक 4 प्लेयर तो 8 नॉक, 8 में 7 नॉक बेकार था। एक ऋतुराज गायकवाड़ सेकंड टाइम जब आया तो 46 रन बनाया। ओपनर्स डिड नॉट डू वेल अनफॉर्चुनेटली। हम लोग, आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज आप बोल लीजिए, लेकिन इस पूरे इसमें ओपनर्स तो एकदम अच्छा नहीं किए। ऑलराउंडर के नाम पे अक्षर पटेल ही फिर निकल के आया। हाँ प्लीज आप पहले बोल लीजिए। Clarifying question before I make a statement. अक्षर पटेल is the best batsman in India, period. आप ये statement make किए हैं क्या? हम बता रहे हैं आपको है। थॉट क्लैरिटी। आप अगर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ना पिछले कुछ इनिंग्स में, कुछ मैचेस में जो इसका रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंटली रन बना रहा है। आप तो उसको ये जो सही बता रहे हैं। स्टेटमेंट है रोहित भाई, इस स्टेटमेंट को हम जनवरी 2025 में जब इंडिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने चरम पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं ना हम लोग, एंड अक्षर पटेल, हम आई लव तुम टू एक सी काम अक्षर करो, पटेल इन द टेस्ट तुम साइड एक फॉर काम श्योर। करो, एक हम तो आइडिया वी देते विल रिविजिट दिस हैं, स्टेटमेंट। एक हम आइडिया देते हैं। वो पीछे वाले दीवार पे लिख दो डेट, डेट लिख दो चतुर की तरह। तुम उस पीछे वाले दीवार पे एक तो बोतल तोड़ो, उससे डेट लिख दो कि हम लोग बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद। स्टेटमेंट दे दिया यार रोहित भाई, मतलब अक्षर पटेल आप मान लिए बैटिंग करता है ऑलराउंडर, आप उसको ऑस्ट्रेलिया नहीं में टॉप नहीं 5 में एक उतारिएगा। हम आपको इसमें बता रहे एक चीज ऐड ये करना चाहेंगे कि जिस क्लैरिटी और माइंडसेट के साथ अक्षर पटेल खेल रहा था, उसके आधे से भी अगर केएल राहुल खेल दिया होता तो केएल टीटू राहुल भाई, ये मैच जिता देता। अरे ये महाराज, सुनिए ना, क्लैरिटी माइंडसेट हम समझ गए, क्रिक अब इन्फो पे स्किल भी तो कुछ होता है यार। फॉलो करिए आप। अगर उसके इनिंग को 88 रन जो या 86 रन जो मारा, रियली आपको, आप बता रहे हैं हम एक चीज कि जिस तरह से जडेजा पिछले 3-4 साल में लगातार हम लोग के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने लगा था, उसी तरीके से ये अक्षर पटेल का भी बैटिंग ग्राफ जो है ना लगातार अपस्विंग पे है। हर वक्त आप टफ रन, स्पेसिफिकली टेस्ट मैचेस में इंडियन पिचेस पे ही बना रहा है, क्योंकि हाँ यहीं पे इसको मौका मिलेगा। ऑलमोस्ट टफ मैचेस में टफ रन्स बना रहा है। और अगर आप इसका नहीं नहीं, रिकॉर्ड, no, I'm not disputing that. I'm not disputing that. What I'm disputing is कि आप उसको अगर ऑस्ट्रेलिया में लेकर, and I don't have an answer. I've been proven wrong about Akshar Patel in the T20 World Cup, so I'm not going to go out on a limb and say. But the limited point I'm making is कि अगर आप उसको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, एडिलेड में, पर्थ में अगर आप डालेंगे, उनके फास्ट बॉलर्स जो 140 145 फेंक रहे हैं, and none of the balls will be in his half, will Akshar Patel still be able to get you those runs? I'll tell you, he can get the runs. I'm not sure about his bowling because he is making much comfortable runs compared to those comfortable wickets कि भाई ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। बिकॉज अगर हम जस्ट देखें 14 टेस्ट मैच में, लास्ट 7 टेस्ट मैच है रोहित शर्मा की कप्तानी में, 7 मैचेस में अक्षर पटेल का एवरेज है 46 का बैटिंग एवरेज है। 7 ही मैच, बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आप देखिए उसमें ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल के खिलाफ रन। आप अभी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी जब, जिस वक्त विराट कोहली सिंगल और दुगी में खेल रहे थे, अक्षर पटेल जो नॉक खेला, मे बी आई वुड बी रॉन्ग विथ माय स्टेटमेंट दैट इज नॉट द बेस्ट बैट्समैन, बट क्लैरिटी ऑफ थॉट इसमें भी। जब फर्स्ट इनिंग में, भाई आपको बता रहे, जब 164 या 65 ही बनाया था ना ये लोग फर्स्ट इनिंग में, 164। उसमें अक्षर पटेल का इनिंग, आप डे बाय बॉल कमेंट्री पढ़ रहे थे अक्षर पटेल पे, रियली गजब बैटिंग कर रहा था वो। नहीं, मतलब अक्षर पटेल का इनिंग अवेलेबल है, मिल जाएगा यूट्यूब या कहीं पे मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा। वह हम ये नहीं बोल रहे कि मोस्ट प्रोबेबली उसको आप इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में मौका ही नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी कंपेयर टू लेट्स से जडेजा और अश्विन। बट इंडियन पिचेस पे आपका अगला 2 मैच है बांग्लादेश के। 9वें नंबर पे अक्षर पटेल अगर उतरने वाला है, बांग्लादेश को डर लगना चाहिए। अरे लेकिन So, पहला अक्षर का पटेल, 8 का दिक्कत है ना। नहीं अक्षर पटेल के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन लाइक वी हैव टू लुक एट इट अगले 5 साल के प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि जडेजा तो अब तो नहीं, मतलब हो ही गया है हम कि यही अब बोल रहे हैं, अक्षर पटेल बैटिंग वाइज बहुत ज्यादा बेहतर होते जा रहा है, बॉलिंग थोड़ा सा, और जो बाहर के पिचेस पे तो जडेजा भी शुरुआत के साल में कंटेनिंग बॉलर नहीं था वो तो है यार। पीपल लुक एट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दे आर लाइक, दे लुक एट इट एज अ बाइनरी ना,
कि बंदा अगर आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट में तो फिर इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देयर लाइक अ ह्यूज ग्रोथ। 10-10 12-12 साल लोग खेलते हैं, and उसमें people continue to grow. You are not the same player that you were 10 years back, and that is true for every single cricketer, including Virat Kohli. And that should be the case for someone like an Akshar Patel also, कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो you should not be discarded just based on the performance of the 1-2 years in your initial part. You should be given that opportunity to grow as a cricketer, same as Jadeja was given. तो अगर अक्षर पटेल के कॉन्टेक्स्ट में करें तो उसका बॉलिंग इंप्रूव करेगा ना यार, खेलना शुरू किया है, अगला 5-6 साल 7 साल खेलेगा वो, तो इस बॉलिंग विल इंप्रूव। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि साला उसका बैटिंग इतना ज्यादा अच्छा है, नाउ आई एम क्यूरियस, अब देखना पड़ेगा देखो कि भाई ऐसा हाँ, क्या रन बना yeah. दिया है। ह्यूज इम्प्रूव। बोलिए। नहीं नहीं, अक्षर अजीत पटेल भाई, से आगे एक बढ़ा ही जाए, हम लोग चीज पास 5 मिनट है, कम से कम बस सी और डी एक ही वाला चीज मैच बोलेंगे, जो भी है अक्षर पटेल का बहुत छोटा सबसेट है। 9वें पोजीशन पे 34 का एवरेज, 8वें पे 47-48 का एवरेज, 7वें पे 37 का, 6ठे पे 36 का। दैट शोज अ पर्सन, ऑफ कोर्स नॉट आउट एंड ऑल भी आ जाएगा, लेकिन आप देखिएगा ये आपका बांग्लादेश सीरीज और उसके बाद वाले सीरीज में, इंडिया वाले मैचेस में अक्षर पटेल आपको रन हर बार देगा। दैट्स द थिंग। फिलहाल के लिए एक चीज बता देते हैं, ग्रेट न्यूज हैज कम फ्रॉम इंग्लैंड। जो रूट को दोबारा से डिसमिस कर दिया गया है बहुत तो श्रीलंका के खिलाफ जो रूट एक और सेंचुरी नहीं मार पाएंगे, एंड श्रीलंका इज डूइंग 70 वेरी पे गुड। 6। 70 पे 6, दैट्स व्हाट, मतलब जी अब बस अटकिंसन दूसरा सेंचुरी नहीं ठोक दे, बस वही नहीं चाहिए। यार हम लोग 70 पे, हम लोग 26 पे 6 का डिस्कस ही नहीं कर पाए। बांग्लादेश का देखिए, सेकंड टेस्ट मैच विन हम लोग, वी हैवंट डिस्कस, बट ठीक है चलिए, वी हैव लेस टाइम। लिटन दास, कर दिए हम लोग, कर दिए, तो 26 पे 6 का हो चुका है। लिटन दास और मेहंदी मिराज पहले ही बोले थे। लास्ट टाइम किए थे क्या? हाँ। लिटन दास यार बढ़िया बैट्समैन है यार। बहुत एनीवे, आ, लेट्स मूव ऑन। बाकी सी वर्सेस डी में हम लोग और कोई स्टैंड आउट परफॉर्मर जो दिख रहा है, मानव सूथर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे रोहित भाई? मतलब ऑलमोस्ट अननोन नेम, बट हाँ। रियली ग्लैड कि भाई ही परफॉर्म वेरी गुड। एक श्रेयांश करके भी एक स्पिनर कुछ किया है ना, सारांश जैन, हाँ। सारांश जैन, वो भी थोड़ा अच्छा बॉलिंग किया। तो गुड स्पिनर्स आर कमिंग, फास्ट बॉलर्स। अब या तो पिछी उन्हीं लोगों के लिए थी तो सब लोग रन विकेट निकाले हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब फिर से अनंतपुर में ही अगला मैच है ना शायद, हाँ शायद। देखते हैं क्या होता है। सारे लेकिन मैच में एक ही चीज दिखा मेरे को कि एक हर्षित राणा ही था जिसके पास पेस था। बाकी कोई भी फास्ट बॉलर ओवर ऑन डिस्प्ले किसी के पास पेस नहीं था वैसा, जो हर्षित राणा के पास था। हर्षित वैशाख राणा कुमार भी पेस नहीं किया, वैशाख उतना कुमार भी पेस, पेस उतना नहीं। वैशाख का भी पास है मेरे ख्याल से, हायर 130 हिट कर रहे थे दोनों। वही 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 हमको लगा। बाकी तो आप सही बात बोल रहे हैं, यश दयाल विकेट निकाला, लेकिन वही है लेफ्ट आर्म स्पिनर अर्शदीप, यश दयाल, खलील, कोई किसी को हरा नहीं पाया, तीनों एक ही लेवल पे रह गए ऑलमोस्ट मोर और लेस। एंड पता अबे नहीं वो वो अपना जगह लखनऊ वाला जो फास्ट बॉलर था आईपीएल वाला, व्हाट इज हिज नेम? मोहसिन, वो अभी मोहसिन तो इंजरी एंड ऑल ही इंजर्ड। प्लेग्ड रहता है, वो तो कहाँ। और एक और जो यादव जी, मयंक यादव, मयंक यादव मयंक यादव, हाँ, वाज ही प्ले? ना अभी तक तो नहीं, इंजर्ड। हावर्ड उमरान मलिक? अभी नहीं। वही दिक्कत है, टीयर अवे फास्ट बॉलर, मतलब कंट्रोल और पेस दोनों हैंडल कर पाना इज अ लिटिल ट्रिकी। कम से कम हायर 130s में तो आपको लाना पड़ेगा कंट्रोल, वो खेलते खेलते वही भी आता है। डिफरेंस आ जाता है, वही डिफरेंस आता है ना, 4 ओवर का स्पेल डालना वर्सेस 25 ओवर का स्पेल डालना इन अ डे। हाँ, वो है। तो चलिए, सी और डी का मैच भी हो गया। मानव सूथर काफी यंग है रोहित भाई, हमको लगता है अंडर 19 खेला था वो इस बैच में या इससे पहले वाले बैच में, और काफी अच्छा विकेट निकाल के दिया है सब। मतलब रिलेटिवली अननोन, रिलेटिवली बिल्कुल ही नहीं जानते थे। अगर ऑफ स्पिनर की बात करें तो अश्विन के बाद सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर की बात हो जाती है, सो वहां पे अच्छा लगा कि भाई कुछ लोग और आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, दुलीप ट्रॉफी काफी इंगेजिंग रहा। चिंता का विषय सिर्फ ये है कि हमारे लड़के 4 दिन का मैच भी 4 दिन तक नहीं ले जा पा रहे हैं। बैटिंग मेंटालिटी जो चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए, बड़ा स्कोर बनाने वाला जिगरा, वो नहीं दिख रहा है। और केएल राहुल की समस्या का कोई समाधान किसी के पास भी है तो कुछ कर ले यार, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। खैर, चलिए, इतना ही है इस हफ्ते के लिए हमारे पास। अगले हफ्ते आएंगे होपफुली, तब तक बांग्लादेश का स्क्वाड आ गया होगा, और इंग्लैंड श्रीलंका का अगर कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है तो उस पर भी हम लोग थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। बाकी क्या रूप भाई? 133 पे 6 है। हाँ, भाई अब अगर श्रीलंका नहीं हरा पाए, एंड आई रियली वांट कि इंग्लैंड को हराए। वेट किया जाए, देखा जाए क्या होता है। ठीक है।
बाकी आप लोग ये- देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कुछ ना कुछ होगा। बाय बाय। Crick Bits and Pieces, and an expert panel.